आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के बीच अब गांव में रहने वाले लोगों का राशन तेजी से खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण भारत ने, गांव में बसने वाले भारत ने अपने खाने में कटौती शुरू कर दी है। अलग अलग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से किए गए एक सर्वे में ये बात सामने आई है। इस सर्वे में 12 राज्यों के 47 जिलों के 5,000 से ज़्यादा परिवार शामिल थे। सर्वे के मुताबिक गांव में रहने वाले 50% परिवारों ने अपने खाने में कटौती शुरू कर दी है, कम खाना शुरू कर दिया है। वहीं 68% परिवारों ने अपनी थाली से खाने की कई चीज़ों को कम कर दिया है। 24% लोगों ने माना कि उन्हें अनाज दूसरों से मांगना पड़ा है। 12% लोगों ने दूसरों से मांग कर खाना खाया। 84% लोगों ने बताया कि उन्हें पीडीएस के तहत राशन मिल रहा है। 84% लोगों ने। सर्वे के मुताबिक लोगों का राशन खत्म हो रहा है, इसलिए अब ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पीडीएस के तहत, पीडीएस के रास्ते से राशन पहुंचाया जाए। सर्वे के मुताबिक लोग मांग कर गुजारा कर रहे हैं और उन पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। सर्वे में करीब 1/3 लोगों ने कहा कि अब संभावना है कि उनके बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ हैं श्री नित्यानंद ढाल। आप प्रोजेक्ट इंटीग्रेटर हैं प्रधान के, एक ऐसी संस्था भी इस सर्वे में शामिल थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नित्यानंद जी, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कोरोना वायरस को ग्रामीण भारत में पहुंचने से रोकना होगा, लेकिन क्या सरकार भूखमरी जैसी बड़ी समस्या को ग्रामीण भारत तक पहुंचने से नहीं रोक पाई, या सरकार ने इसके लिए कदम ही नहीं उठाए? विनोद जी, हम लोग एक सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे। हम प्रधान संस्था से हैं और प्रधान संस्था 7 राज्यों में काम करते हैं जी। मोटा मोटी हम लोग ट्राइबल पॉकेट में काम करते हैं। 70% से ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी से काम करते हैं, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, इधर का। तो हम लोग इस सर्वे में जितना रूरल एरिया में सर्वे हुआ है उससे काफ़ी ज़्यादा 1200 हाउस होल्ड सर रैंडमली सिलेक्टेड हाउस होल्ड सर्वे किए हैं। जो मिला है, समझ जो आया है कि ये जो कंडीशन हुआ है उसमें अर्बन एरिया में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, बट रूरल एरिया में भी काफ़ी सारे लोग का दिक्कत आया है। दिक्कत कई किस्म का है। लोग को काम नहीं मिला है। जो खेतीबाड़ी किए थे, जो ये हम लोग जिसमें काम करते हैं मोटा मोटी 1 एकड़ 1.5 एकड़ ज़मीन वाला लोग है। उसमें से जो खेतीबाड़ी किए थे, कुछ ये खरीफ जो रबी सीजन में कुछ खेतीबाड़ी किए थे उसको बेच नहीं पाए, क्योंकि वो पास में कुछ लेके बेचे, बट दूर में लेने के लिए जो गाड़ी का जरूरत है, कोई ट्रांसपोर्टेशन जरूरत है, वो नहीं मिला था। इसलिए लोग जितना साइकिल में ले पाएंगे, जितना लोकल हाटिया में बेचा सकता है उतना ही कर पाए, ज़्यादा दूर को नहीं कर पाए। इसलिए और जो लेके गए थे उसको ऐसे ही छोटा कम रेट में बेच के आ गए। तो इसीलिए कि जो मेरा सवाल ये भी था कि क्या भूखमरी पहुंच रही है गांव तक? योजना जो आया है, ये जो योजना हम लोग सर्वे जो किए थे, ये योजना में पीडीएस एक चीज़ है, मोटा मोटी लोग के पास पहुंच रहा है, अच्छा से पहुंच रहा है। 86% से आसपास लोग का पहुंचा है, 80% के आसपास। उसको छोड़ के जो दूसरा योजना है, फॉर एग्जांपल जनधन योजना, उसमें हम देखेंगे कि मोटा मोटी 64% पास अकाउंट ही नहीं है, और आउट ऑफ 36% 6% पास अकाउंट था, मिला नहीं है, और 30% पास मिला है, और लगभग आधा का आसपास लोग को पेंशन जो है वो पेंशन मिला है। बट मोटा मोटी जो कैश ट्रांसफर हुआ है, ये 33% आसपास, 1/3 लोग के पास एक ही किस्म का ट्रांसफर मिला है। तो मिला है, बहुत कम मिला है, और जिसको नहीं मिला है वो ज्यादा गरीब किस्म का लोग है। जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं। ग्रामीण भारत में इस संकट का जिम्मेदार सिर्फ कोरोना वायरस और लॉकडाउन नहीं है। इस वायरस के आने से पहले ही ग्रामीण इलाकों में, जहां गांव के इलाकों में लोग खाने पीने पर होने वाले खर्च में कटौती कर रहे थे। पिछले साल आई नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे 2017-2018 के मुताबिक, 2017 पिछले साल आई थी, उसके मुताबिक सन 2017 और 2018 में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर 40 सालों के सबसे निचले स्तर पर था। ये सर्वे जुलाई 2017 से जुलाई 2018 के बीच किया गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में 8.8% की गिरावट आई थी। ग्रामीण इलाकों में अनाज, चीनी, मसालों, दाल, खाने के तेल के कंजम्पशन में गिरावट देखी गई। लेकिन केंद्र सरकार ने रिपोर्ट की डेटा क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए इस रिपोर्ट को जारी करने से इनकार कर दिया था।
मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है नित्यानंद जी, ग्रामीण संकट के लिए सरकार की नीतियां कितनी जिम्मेदार है? सरकार का नीतियाँ जो है, ये तो नीतियाँ में कुछ है, बट जो भी नीतियाँ है वो लोग का साथ पहुँचने के लिए दिक्कत आ रहा है आज का दिन में, उसको ज़्यादा देखभाल करना जरूरत है। जैसे आप अभी बोले कि पेंशन स्कीम है, और पेंशन स्कीम नहीं पहुँच रहा है सबके पास। इसके लिए जो नीतियाँ है उसी को सही ढंग से कैसे लोग के पास पहुँच पाएगा, तो इसमें कैसे सब कोई मिल के काम करेंगे, इसमें साथ में काम करना चाहिए। हम लोग इसी सीजन में जो इसी टाइम में जो कोरोना वायरस के टाइम में सरकार के साथ मिलके, पंचायत के साथ मिलके, और जो एसएचजी ग्रुप है उनके साथ मिलके काफ़ी सारे साथ दे के ये क्वारंटाइन सेंटर बनना है, खाना बना के देना है, ये सब मिलके किए तो बहुत अच्छा काम हो पाया। तो बहुत सारी नीतियाँ है बट पहुँच नहीं पा रहे ठीक से लोग से। जी, मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं। लॉकडाउन के कारण ग्रामीण भारत को भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, ये बात तो सब मान रहे हैं, और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। द हिंदू में हर्षमंदर, जयति घोष और प्रभात पटनायक ने एक आर्टिकल में लिखा है कि इस महामारी के दौरान जिन लोगों के पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा, उन लोगों को मुफ्त राशन और कैश ट्रांसफर जैसी राहत की ज़रूरत है। मुफ्त राशन का आज ऐलान हुआ है, कैश ट्रांसफ़र का ऐलान नहीं हुआ अभी तक, जिसकी बहुत देर से इंतज़ार है कि यूबीआई के तहत जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम होती है, या जैसे न्याय का जिक्र हुआ था, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, उस वैसी राहत की ज़रूरत है। इस आर्टिकल के मुताबिक हर परिवार को 3 महीने तक 7,000 रुपये की सहायता और 6 महीने तक 10 किलो मुफ्त राशन दिए जाने की ज़रूरत है, जबकि जो आज ऐलान हुआ वो उससे बहुत कम है। द हिंदू की ही एक और रिपोर्ट कहती है कि शहरों से गांव वापस जा रहे लोगों को अब रोजगार दिलवाए जाने की ज़रूरत है, कि जब गांव पहुंचे तो वहां पर उनके लिए रोजगार हो। इन मजदूरों को रोजगार देने के लिए मनरेगा का दायरा बढ़ाना होगा और इन्हें जितनी जल्दी हो सके मजदूरी देनी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा के तहत 100 दिनों तक मिलने वाले काम की मियाद भी बढ़ानी होगी और मजदूरों को मांग के मुताबिक काम मुहैया करवाना होगा, बिना किसी सीमा के। वहीं शहरी इलाकों में उन मजदूरों को काम देने की ज़रूरत है जो अभी भी शहरों में फंसे हुए हैं। इसके लिए सरकार को एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, जिसमें शहरी बेरोजगार और पढ़े लिखे बेरोजगार जो बाहर से भी आए हैं वो भी शामिल हों, और चाहे वो पढ़े लिखे ना भी हों, बेरोजगार हों, उनके लिए काम की स्कीम शुरू करनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है नित्यानंद जी, आप तो ट्राइबल इलाकों में भी घूमते हैं, जैसा आपने बताया, गांव के इलाकों में काम करते हैं। जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं, आपने कहा कि पॉलिसी तो है लेकिन जैसी भी है वो क्रियान्वयन नहीं हो रहा। जो गरीब और ज़रूरतमंद हैं उन तक पॉलिसीज़ का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, रुकावट कहाँ पर आ रही है? एक तो रुकावट है कि सही ढंग से जो बेनिफिशियरी की सिलेक्शन करना, ये एक चीज़ है। हम देखें कि जो नीचे का जो 10-15% लोग है, जिसके पास कुछ ज़मीन नहीं है, अकेली महिला है, बूढ़ा है, बहुत सारी चीज लोग के पास अपना कुछ कार्ड भी नहीं है। इस सर्वे प्रोसेस में 10-15% लोग ऐसे निकले, ये एक चीज़ है। तो पहचान करना एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है, जैसे एनआरजीए का बात किए, एनआरजीए सब कोई करना चाहते हैं बट सही टाइम में पैसा नहीं मिलता उनको। अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना चला जाएगा तो गरीब लोग कहाँ से एडजस्ट करेंगे वो लोग। इसलिए उनको ठीक समय से पैसा नहीं मिलता है, इसके चलते हुए बहुत लोग इसमें भागीदारी नहीं ले पाते हैं। और दूसरा, आज का टाइम में सबसे बड़ा लोग का एक भरोसा है एनआरजीएस पर। तो एनआरजीएस के लिए करने के लिए लोग का तत्पर हो रहे हैं। अभी थोड़ा सा शुरू हुआ है तो लोग पूरा भीड़ मार रहे हैं काम करने के लिए। जो इसके चलते हुए जो महिला लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है, जो बूढ़े बूढ़ी लोग हैं वो काम नहीं मिल रहे हैं। अभी उसका दौरा बढ़ाना पड़ेगा, उसका काम का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे जल्दी से जल्दी पैसा मिल सकता है, ऐसे शायद हो सकता है पंचायत में कुछ कॉर्पस फंड रहे, वो अपने पैसे से फटक से वो ट्रांसफर हो जाए, बाद में वो एडजस्ट हो जाएगा। गरीब लोग वेट नहीं कर सकते हैं, उनको फटक मतलब बहुत जल्दी से जल्दी पैसा मिलना चाहिए जी। और ये आज का जो खरीफ आ रहा है उसमें लोग क्या करते थे, पहले बाहर से लोन आता था जी जी, चालू रखिए, मुकम्मल कीजिए अपनी बात। मैं बोल रहा था कि अभी जो खरीफ सीजन आ रहा है, उसी खरीफ सीजन में लोग क्या करते थे ना, कुछ पैसा बाहर से लोग भेजते थे जो जंगल में शहर में काम करते थे, नहीं तो ये जो खेती बाड़ी करते थे उससे कुछ पैसा लगा के वो लगाते थे। अभी लोग को पैसा लगाने के लिए, खरीफ के लिए उनके पास पैसा जरूरत है। सरकार को ये मुहिम करना पड़ेगा कि कैसे उनके पास बीज मिलेगा, कुछ नहीं तो एसएचजी के जरिए में कुछ अच्छा से लोन सही से मिल सकता है।
और ज़्यादा काम चाहिए, ज़्यादा लोग जितना मांग सकते उतना काम चाहिए और जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए। ये कम से कम 3 चीज़ होना चाहिए, तब जाके ये हमारा जी। जो प्रॉब्लम हुआ उसका हम लोग को आगे जा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नित्यानंद जी, अपना समय हमें देने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। आज भी हजारों मजदूर पैदल हजारों किलोमीटर का सफर तय करने को मजबूर हैं और कई मजदूर ये सफर पूरा भी नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश के गुना में एक सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुजफ्फरनगर में 6 मजदूरों को एक बस ने कुचल दिया। बिहार के समस्तीपुर में 2 मजदूर सड़क हादसे में मारे गए। सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना कर रहे इन मजदूरों के लिए पीएम केयर्स से सिर्फ 1000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। वो कब इनके पास पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, अभी देखना बाकी है। इस पर पी चिदम्बरम ने कहा है कि ये फंड राज्यों को दिया जाएगा, जिसमें मजदूरों के आने जाने, इलाज और खाने का खर्च शामिल होगा, यानी मजदूरों के हाथ में कुछ नहीं आएगा। और 2000 करोड़ वेंटिलेटर्स खरीदने के लिए सिर्फ 100 करोड़ वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। हकीकत यह है कि हम पहले भी कह चुके, जिस तरह का इस वक्त माइग्रेशन चल रहा है देश के भीतर, इससे पहले 3 दफ़े देखा गया, लेकिन वो देश के भीतर नहीं था। सन 47 में पाकिस्तान बना, हम जैसे लोगों को वहाँ से यहाँ आना पड़ा क्योंकि धर्म के आधार पर बना था। हम शरणार्थी कहलाए यहाँ पर, हम खुद को पुरुषार्थी मानते रहे बेशक। उसके बाद सन 71 में ईस्ट पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में शरणार्थी आए भारत में, जिनकी देखभाल की गई और फिर उनको वापस भेजा गया। बहुत लोग रह भी गए यहाँ पर। फिर उसके बाद तीसरा हमने देखा रोहिंग्या मुस्लिम्स का पलायन, और अब देख रहे हैं ये वाला पलायन, ये वाला माइग्रेशन। फ़र्क ये है कि वो पहले के 3 पलायन थे वो दूसरे देशों से हुए थे, ये अपने ही देश में शरणार्थी बने हुए हैं तमाम लोग। और ये वो लोग हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। इनकी आवाज़ कब तक सरकार के कानों तक पहुँचेगी और सरकार का जो पैसा है, राहत है, वो इनके हाथों में कब तक पहुंचेगा, ये देखना बाकी है। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।